It says in Genesis chapter 1, और भाई और बहनों, उत्पत्ति 1 अध्याय में कहते हैं, in the first 2 verses of scripture, और वचन के पहले 2 वचन, that when God created the heaven and earth, it was perfect. और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की एक सिद्ध रचना की। God never creates anything imperfect. Everything is perfect. और परमेश्वर ने कभी भी कोई असिद्ध अव्यवस्थित चीज नहीं बनाई, लेकिन एक सिद्ध चीज ही बनाई। But when one of the angels fell and became the devil, लेकिन जब वहां पर एक पतन होता है शैतान का, then the earth, verse 2, became formless and empty and dark. और वहां पे जो धरती जो है, पृथ्वी बेडोल और अंधकार सी हो जाती है। So that's a picture of our condition. और यही परिस्थिति है। God created Adam perfect. और परमेश्वर ने आदम को बहुत ही सिद्ध रूप से बनाया। Man sinned and became formless, empty and dark. और वो पाप करता है और उसके बाद अंधकार और खाली बन जाता है। So that's how we are born. और इसी प्रकार हमारा जन्म होता है। But the wonderful thing is, it says the Spirit of God began to move over that earth. और यहाँ पे एक अद्भुत बात ये देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर मंडरा रहा था। And we want that same Holy Spirit that completely transformed the earth in chapter 1 to brood over us this weekend. और वही पवित्र आत्मा जिसने यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर मंडरा कर सब कुछ बदल दिया, वही पवित्र आत्मा हम चाहते कि हमारे जीवनों के ऊपर भी वो मंडराता रहे। Because if we allow the Spirit of God to move, He will do the same work in us that He did here in chapter 1 and change the earth. और अगर पवित्र आत्मा को हम अनुमति देंगे कि वो हमारे जीवन में कार्य करे, तो वही कार्य वो करेगा जो उत्पत्ति पहले अध्याय में वहां पवित्र आत्मा ने किया है। We can study the Word of God without the Holy Spirit. और हम पवित्र वचनों का अध्ययन पवित्र आत्मा के बिना कर सकते हैं। And the Bible says in 2 Corinthians in chapter 3, और दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय में वचन कहता है, 2 Corinthians 3, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय, about people who read the Old Testament, verse 15, 3:15. There was a veil over their hearts when they read the Old Testament. और यहाँ पर हम पुराने नियम में की बात को पढ़ते हैं कि मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है और उनके हृदय पर पर्दा पड़ा हुआ रहता था। See, that's like if you put a sheet of handkerchief over the Bible. और ये उस प्रकार है कि अपने बाइबल के ऊपर एक रुमाल आप रख दे, You can't read. आप पढ़ नहीं पाएंगे। Here and there you'll get a word perhaps. आप यहाँ वहाँ शायद कुछ पढ़ पाएंगे थोड़ा सा, You can't really understand. लेकिन आप सच में उसे समझ नहीं पाएंगे। But it says, verse 16, when you turn to the Lord, the Holy Spirit, the veil is taken away. लेकिन 16 वचन में जब हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर मुड़ते हैं तो वो पर्दा उठा लिया जाता है। And that Lord is the Spirit, it says in verse 17. और वो प्रभु जो है वो आत्मा है 17 वचन में। Today we are not under the law. और आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। But I find that most Christians read the Bible in the same way people under the law read it. लेकिन मैंने ये जाना है आज बहुत से मसीह जो है इस प्रकार वचन को पढ़ते जैसे वो पुराने नियम में है। And so it's like a handkerchief over the Bible and you get a word here and a word there. और उसी प्रकार जैसे एक रुमाल आपके बाइबल के ऊपर रखा है और आप थोड़ा बहुत यहाँ वहां से कुछ पढ़ पाते हैं। The Holy Spirit will take it away. लेकिन पवित्र आत्मा उसे उठा लेगा। So I remember the years in my own life after I was born again when I read the Bible and there was a veil over it. और मेरे जीवन में जब मेरा उद्धार हुआ मुझे याद है, स्मरण आता है कि बहुत समय तक एक पर्दा था वचन के ऊपर। And I could study the Bible like I study a book in school or college. और मैं वचन का अध्ययन करता था लेकिन एक स्कूल और कॉलेज के अंदर एक पुस्तक का अध्ययन करने के समान था। You can study science or mathematics in a college and become really good at it. और जो लोग हैं कॉलेज के अंदर साइंस या मैथ्स पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उसको करते हैं। And the same way you can study the Bible with the same way with your mind and become really good in your knowledge of the Bible. और उसी प्रकार हमारे मन से पढ़कर हम बहुत ही इसके अंदर बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। But you can be very good in science and mathematics and still commit adultery. लेकिन आप साइंस और मैथमेटिक्स में अच्छे होकर भी व्यभिचार कर सकते हैं। And you can be very good in the Bible and commit adultery. और आप वचन का ज्ञान रखते हुए भी व्यभिचार कर सकते हैं। In other words, your knowledge, your study does not change your life in college. और इसका मतलब यह है कि आपका ज्ञान, आपका अध्ययन कॉलेज में आपने जो किया उससे आपका जीवन परिवर्तित नहीं होता है। We can get knowledge of various doctrines in the Bible in the same way. और उसी प्रकार बाइबल के अनेक सिद्धांतों का ज्ञान मैं प्राप्त कर सकता हूँ। So if you find that you're increasing in knowledge of the Bible,
और जैसे हम देखते हैं कि अगर हम बाइबल के ज्ञान के अंदर बढ़ते हैं, And if you're coming to our CFC churches, you probably have more knowledge of truth than almost anybody in India. और अगर आप CFC कलीसिया में आते हैं तो भारत के किसी भी कलीसिया से बढ़कर आपके अंदर अधिक ज्ञान होगा। I'm sure of that. और मुझे But निश्चय है, you can commit worse sins than other people. लेकिन आप यहाँ पर आकर भी और लोगों से बदतर पाप के साथ आ And you सकते may हैं not grow spiritually और आत्मिक तौर से आप नहीं बढ़ेंगे, because you're studying the Bible like you study a subject in school or college. और आप बाइबल का अध्ययन एक कॉलेज, एक स्कूल के अंदर एक पुस्तक का करने के अध्ययन आप करते हैं, There's a veil over the Bible. और एक बाइबल के ऊपर एक पर्दा ढका हुआ If है, you turn to the Holy Spirit, the veil is taken away. और जब पवित्र आत्मा की ओर मुड़ते हैं वो पर्दा उठ जाता है। And when we turn to the Holy Spirit like that, और जब हम पवित्र आत्मा की ओर इस प्रकार उठते हैं, two things happen. दो चीजें होती हैं। Then when you read the Bible, you don't see a doctrine first of all. और जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आप सिद्धांत को नहीं देख पाते, You see Jesus. आप यीशु मसीह को देखते हैं। Very few people see Jesus in the Bible. और बहुत कम लोग यीशु मसीह को बाइबल में See, देख all पाते these हैं। different denominations in Christianity, they argue about doctrine. और बहुत सारे संप्रदाय मसीह जगत के अंदर है जो इस सिद्धांतों के साथ लड़ रहे So, हैं। In my younger days, I thought I could argue and convince people about doctrine. और मेरे जवानी के समय में लोगों के साथ झगड़ता विवाद करता कि उस सिद्धांत के साथ मैं उनको बता सकूं। I've discovered that even if you convince that person, his life is not changed. और मैंने इस चीज को देखा कि अगर सिद्धांत के पीछे लगे लेकिन फिर भी जीवन नहीं परिवर्तित I've है। seen people, I've personally seen people with the highest form of doctrine fall into adultery मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि बहुत ही उच्च स्तर के सिद्धांत उनके हैं लेकिन व्यभिचार में वो पड़े and हैं tell lies और वो झूठ बोलते हैं and hurt others. और औरों को नुकसान Their पहुंचाते हैं, doctrine was absolutely perfect. और उनका जो सिद्धांत है बहुत ही सिद्ध And है, they were worse than unbelievers. और वो एक अन्य जाति से भी बहुत बदतर है। I've seen it. और मैंने देखा And है I learned something through that. और उसके द्वारा मैंने कुछ सीखा है। That if you study the Bible to get a doctrine, अगर आप वचन का अध्ययन केवल सिद्धांत पाने के लिए करते हैं, like the Pharisees, you look down on other denominations, say, we have better doctrine than you. और अगर फरीसी के समान आप और जो मन के लोग हैं उनके सिद्धांतों को अगर नीचा देखते हैं और अपने सिद्धांत को ऊपर Your देखते life हैं, will not change. आपका जीवन परिवर्तित नहीं होगा। You will fight and quarrel with your wife just like those unbelievers do. और अन्य जाति के समान ही आप अपनी पत्नी से झगड़ा There will करेंगे, be no change in your life. आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। But if you allow the Holy Spirit to take the veil away, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देते उस पर्दे को उठा लेने के लिए take away that handkerchief on top of your Bible, और बाइबल के ऊपर से उस रुमाल को ले लेने के लिए, and you see something there you never saw before. और आप ऐसा कुछ वचन में देखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा। It says in verse 18, you'll see the glory of the Lord in that mirror, and the mirror is the word of God. और यहाँ पर 18 वचन में देखते हैं कि सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का महिमा इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। So this Bible is a place where I'm supposed to see the glory of Jesus. और बाइबल एक ऐसी जगह है जहां मुझे यीशु मसीह की महिमा देखना है। And we read in John 1:14 that the glory of Jesus was full of grace and truth. और हम यूहन्ना 1:14 में देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा पूरी तरह से सत्य और अनुग्रह के साथ है। And the second thing the Holy Spirit does is change us from one degree of glory to another, verse 18. और 18 वचन में देखते हैं दूसरा काम जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कहता है कि एक महिमा के स्तर से दूसरे महिमा के स्तर पर ले जाता है। Remember, this is what the Holy Spirit wants to do to all of us when you read the scriptures. और इस चीज को हम समझे कि जब हम वचन को पढ़ते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ये कार्य करता है, Or when you read the scriptures. और जब आप वचन को पढ़ते हैं Or when you hear the scripture. और जब आप वचन को सुनते हैं, First of all, He wants to show you the glory of Jesus. और तब हम यीशु मसीह की महिमा को देखते हैं। So don't look for just a message और in आप these केवल days. संदेश को इस दिनों में ना खोजे, But say, Lord, I want to see the glory of Jesus. लेकिन खोजे यीशु मसीह की महिमा को, And I want to be changed into that likeness a little more. और मैं और अधिक अंश होकर उसमें बदलना चाहता हूँ। What we learn from the first chapter of the Bible, और पहले बाइबल के पहले अध्याय से हम क्या सीखते हैं, you know, when that earth was all corrupt and dark. और जहाँ जो पृथ्वी जो बेडोल थी, अंधकारमय थी, What is impossible with God? और परमेश्वर के साथ क्या असंभव है। All that He did in 6 days, He could have done in 1 second. और 6 दिन में जो परमेश्वर ने किया वो 1 सेकंड में वो कर सकता है। Why didn't He do it? और क्यों ऐसा उसने नहीं किया, Why does He do it day by day by day by day? और क्यों उसने एक दिन प्रतिदिन एक एक चीजें की। God doesn't live in time. और परमेश्वर सीमा समय में नहीं रहता है, That is written for our sake, वो हमारे लिए समय है, to
teach us that God does not change us in 1 second. और ये सिखाने के लिए कि परमेश्वर हमें एक चुटकी में नहीं बदलता है, He changes us little by little, day by day. और वो हमें धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बदलता है। And that is described in 1 or 2 verses in chapter 4. और वही यहाँ पे चौथे अध्याय में लिखा हुआ है। He's going back to Genesis chapter 1 here. और यहाँ पर वो उत्पत्ति पहले अध्याय में जाता This है, is a commentary on Genesis 1. और यहाँ जो उत्पत्ति है उसका अध्ययन किया हुआ है। First of all, पहली बात, Genesis, 2 Corinthians 4 verse 6. दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 6। See, this is referring to Genesis 1. और ये उत्पत्ति पहले के बारे में बता रहा First है। day God said, let there be light. और वहां जैसे परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, And here it says in verse 6, God who commanded the light to come out of darkness now makes the real light of the glory of God in the face of Christ to shine in our hearts. और वहां कहता है कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। That is being born again. और इसका मतलब है उद्धार पाना, So नया जन्म पाना। here we have an explanation of Genesis, the spiritual meaning of Genesis 1. और इसका आत्मिक अर्थ उत्पत्ति 1 में ही लिखा हुआ है। That when God said that's light, that's the first thing He does in us, that He brings the light of Christ into our heart and we are born again. और जैसे परमेश्वर कहता है कि एक उजियाला हो, तब यीशु मसीह के द्वारा एक प्रकाश आकर हमारा नया जन्म होता है। And then what does He do? और उसके बाद It says in verse 16, 16 वचन, the last part, our inner man is renewed day after day. हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। That's also in Genesis 1. और उसी को उत्पत्ति 1 में भी लिखा गया है। Day after day, something more happened. और प्रतिदिन एक के बाद एक कुछ अधिक हुआ। And finally, और अंत में, at the end of Genesis 1, और अंत में उत्पत्ति 1 के अंत में देखते हैं, what do we read there in the last verse of Genesis 1? और उत्पत्ति 1 अध्याय के अंतिम वचन को हम देखते हैं। We read that God looked at everything that He had made and it was very good, Genesis 1:31. और उत्पत्ति 1:31 में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था, देखा और कहा बहुत ही अच्छा है। But He also examined everything every day. लेकिन उसने हर एक चीज को प्रतिदिन जांचा भी। We read in the first day, पहले दिन हम देखते हैं, God saw, verse 4, it was good. और उसने उजियाले को देखा, कहा वो अच्छा है। And then again, you read again, one day He examined it in verse 12, He saw it was good. और 12 वचन में भी हम 12 वचन में देखते हैं कि वहां पर भी वो कहता है कि अच्छा है। Again in verse 18, God examined and said it was good. और 18 वचन में और वो सृष्टि को जांचता और कहता है ये अच्छा है। And again verse 21, और 21 वचन में भी, and again in verse 25, 25 वचन में भी वही। it was good. Everything He was examining every day. और प्रतिदिन वो हर चीज को जांच रहा है। And then at the end, और अंत में, He didn't say it was good, He said it's very good. और अंत में वो जांच कर कहता है वो इतना नहीं कहता अच्छा, लेकिन बहुत You अच्छा see है। a progression. और हम देखते हैं प्रतिदिन एक बढ़ोतरी को देखते हैं। That's a picture of how God wants to do it in our life. और ये एक चित्र है जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना What did चाहता we है। read in 2 Corinthians 4:16? और जैसे हमने 2 कुरिन्थी 4:16 में पढ़ा, We are renewed day by day. जैसे हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता That's है। an amazing level to come to. और ये बहुत ही एक अद्भुत एक स्तर है जहां पर हम पहुंच सकते हैं।